सो हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं हमारा पार्ट 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सो हियर वी गो। सबसे पहला वर्ड है आपका कार्निवोर। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है कार्निवोर। कार कान CARN, इसका मतलब होता है फ्लैश या मीट, और वोर मतलब होता है टू ईट। सो एनिमल्स जो फ्लैश या मीट खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर कहते हैं। सो कार्निवोर ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है। कैटलॉग, कैटलॉग होता है सिस्टमैटिक लिस्ट होती है जो आइटम्स की, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग। ठीक है, इसमें जो कैटा है उसका मतलब होता है डाउन या अकॉर्डिंग टू। कैटा मतलब होता है डाउन या अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना। और जो लॉग लॉग है, लॉग, इसका मतलब होता है वर्ड या लिस्ट। ठीक है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट और बाय। सर्कमलोकेशन होता है घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, सर का मतलब होता है अराउंड, और लॉक्यू मतलब होता है स्पीक। ये इसका रूट वर्ड इसमें है लॉक्यू, इसका मतलब होता है स्पीक, और सर का मतलब होता है अराउंड। ठीक है, घुमा फिरा कर बात करने को सर्कमलोकेशन कहते हैं। सो यूजिंग टू मेनी वर्ड्स इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग डायरेक्टली, यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर और डायरेक्ट वे। मतलब जिस बात को आप सीधी तरीके से बोल सकते हो उसको आप घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मतलब इसमें जो कौन है इसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, और ग्रेग मतलब होता है ग्रुप। ग्रेग में, कॉन्ग्रीगेशन में जो ग्रेग है उसका मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप। ठीक है, ग्रिगेरियस भी आपने सुना होगा। ग्रिगेरियस मतलब होता है वो एनिमल्स जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। सो उसमें भी ग्रेग आता है, GREG, इसका मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, ग्रिगेरियस होता है सोशल एनिमल्स। ठीक है, और कॉन्ग्रीगेशन, सो कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या हुआ? टुगेदर आ गया, ग्रुप आ गया। A group of people who are gathered together in a church to worship God। ठीक है, गैदरिंग ऑफ पीपल को कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। कॉर्डियल, जैसे हम बोलते हैं कॉर्डियल मतलब इसमें जो कॉर्ड रूट वर्ड है उसका मतलब होता है हार्ट। बोलते हैं ना दिल से शुक्रिया, या अपना मतलब वार्म विशेस देना, किसी को सिंसियर विशेस देना। वार्म या फ्रेंडली, कॉर्डियल इज वार्म एंड सिंसियर, या वार्म या फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस होता है, इसमें जो क्रेड वर्ड है इसका मतलब होता है बिलीव। सो क्रेडुलस मतलब जिसमें जो जल्दी बिलीव कर लेता है दूसरों पे। ठीक है, टू रेडी टू बिलीव अदर्स, रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयर फॉर इजी टू ट्रिक। जल्दी विश्वास कर लेते हैं इसलिए उसको बेवकूफ बनाना या उसको जहां से मिले ना इजी हो जाता है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। सो जहां पे भी क्रेड आएगा उसका मतलब होगा बिलीव। रूट वर्ड है क्यूरेटर में, CUR, जिसका क्या मतलब है? केयर। ठीक है, सो इसका मतलब होता है क्यूरेटर होता है अ पर्सन हु मैनेजेस अ म्यूजियम और कलेक्शन। जो म्यूजियम में जो सामान है उसकी केयर करता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अ पर्सन हुज जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स ऑफ आर्ट इन अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी एक्सेट्रा। डेमोगॉग, डेमा जहां पे भी आ जाएगा उसका मतलब होता है पीपल, पीपल। ठीक है, और गॉग मतलब हो गया, अगॉग मतलब हो गया लीडर। क्या हो गया? पीपल लीडर, लोगों का लीडर। तो पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्गुमेंट बेस्ड ऑन इमोशन रेदर देन रीजन। डर्मेटोलॉजी, डर्मा इज रिलेटेड टू स्किन, लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी, लॉजी स्टडी, एंड डर्मा इज स्किन। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, यहाँ पे आएगा ऑफ, द साइंटिफिक, यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज इज डर्मेटोलॉजी। डायलेटेंटे, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। सो डायलेटेंटे, यस, अ पर्सन विद ओनली सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं जिसके पास डीप नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, सुपरफिशियल नॉलेज है, ऊपर ऊपर से नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज नहीं है, उसे डायलेटेंटे बोलेंगे। पर्सन हु डज और स्टडी समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज। ठीक है, अ डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर।
डायरेक्ट इंट याद रख लो, जिसको ऊपर ऊपर से पढ़ना पसंद है, डीपली जाना पसंद नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के। इकोलॉजी, इकोलॉजी इज, इको इज रिलेटेड टू होम या इन्वायरमेंट, इको इज रिलेटेड टू environment, 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 and logy means study. ठीक है, so the study of relation of plants and living creatures to each other and to their environment. Edible, इसमें जो ed word है that represent eat, so fit or suitable to be eaten, जो खाने लायक हो उसे हम क्या बोलते हैं, edible. Imagery, imagery में जो miss है इसका मतलब होता है send. ठीक है, अ पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क इज इमेजरी. एम्पैथी, एम मतलब होता है इन और पैथी मतलब होता है फीलिंग या इमोशन, और ई एम मतलब इन. ठीक है, सो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर्स पर्सन फीलिंग, एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा. एक होता है सिंपैथी, सिंपैथी होता है दिलासा देना, एम्पैथी होता है कि वो जो फेस कर रहा है उसको फील करना कि उसे कैसा फील हो रहा होगा. ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर अनदर पर्सन फीलिंग इज एम्पैथी. एंडेमिक, एंडेमिक इज ई एन इज रिप्रेजेंटिंग इन. ठीक है, डेमिक इज रिलेटेड टू पीपल. सो एंडेमिक का क्या मतलब हुआ, रिलेटेड टू और रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस. सो एंडेमिक का मतलब है रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ. अ डिजीज दैट इज प्रेवलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, उसे भी बोलते हैं एंडेमिक. जैसे पेंडेमिक, एंडेमिक, ये सारा क्या था, पेंडेमिक कोविड-19 वाला, है ना. सो नेक्स्ट, एफिमेरल. एफिमेरल होता है जो बहुत ही कम पीरियड तक रहे. ठीक है, ठीक है, लास्टिंग और यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज एफिमेरल. ओके, एपिग्राफ. एपिग्राफ, एपी मतलब यहाँ पे दोनों में एपी एपी आ रहा है, तो यहाँ पे जो एपी का मतलब है, एपी इज रिप्रेजेंटिंग अपॉन. ठीक है, और यहाँ पे हेमरल जो है इसका मतलब होता है डे, कुछ दिनों का, कुछ दिनों का. तो ये क्या है, एफिमेरल. एपिग्राफ, यहाँ पे एपी अपॉन ग्राफ मतलब राइट, मतलब एन एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन. ठीक है, और अ शॉर्ट कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक और चैप्टर, वो भी एपिग्राफ हो सकता है. ठीक है, एपिटोम. टोम होता है सेक्शन या कट. ठीक है, एपिटोम जैसे हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, द शी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस. ठीक है, मतलब वो उसका, हम उसको दर्शा रहे हैं उस चीज से. वो मतलब अगर हमें बोलना है कि पीस का परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, वो हम बोल सकते हैं मदर टेरेसा वाज अ एपिटोम ऑफ काइंडनेस और पीस. सो हम उनको एक एज एन एग्जाम्पल की तरह बोल रहे हैं. तो यहाँ पे एपिटोम का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, a person or thing that is a perfect example of a particular quality or type. Eternal, eternal मतलब forever, continuing forever. Exemplary मतलब example. Severe punishment used as a warning to others, providing a good example for people to copy. ठीक है, ओके, समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है expatriate. एक्स मतलब आउट, पैट्रिया मतलब नेटिव कंट्री. एक्स मतलब आउट, पैट्रिया मतलब नेटिव कंट्री. A person, a person living in a country that is not his own is expatriate. So a person who is living outside their native country is expatriate. Fidelity, fidelity, fidelity is loyalty, accuracy. लॉयल्टी और फेथफुलनेस को हम क्या बोलेंगे, फिडेलिटी. इसमें जो एफ आई डी है उसका मतलब ही फेथ होता है. एफ आई डी जो है रूट वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, फेथ.
ठीक है। फ्यूजिटिव, फ्ली, फ्यूजिटिव, जिसमें जो एफ यू जी है इसका मतलब होता है फ्ली। ठीक है। वो पर्सन जो लॉ से दूर भागता है उसको हम बोलते हैं फ्यूजिटिव। अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड और इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट। जो लॉ या लीगल एक्शन से दूर भागता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव। ज्योग्राफी पता है आपको? जियो इज रिलेटेड टू अर्थ, ग्राफी मतलब राइटिंग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर, डिविजन्स, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। ग्रेगेरियस जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इसमें जो ग्रेग मतलब है इसका मतलब होता है ग्रुप। ठीक है। तो अ पर्सन हु एंजॉयज बीइंग विद अदर्स। ग्रेगेरियस मतलब जिसको ग्रुप में रहना पसंद है, सोशली सोशल रहना पसंद है। ठीक है। लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल और लिविंग इन ग्रुप्स एज ग्रेगेरियस। ये एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, ह्यूमंस के लिए भी हो सकता है। ठीक है। सो एक बार हम रिवाइज कर लें सारे रूट वर्ड्स जल्दी जल्दी। ठीक है। कान मतलब क्या था? फ्लैश। ठीक है। वॉर का क्या था? ईट। कैटा, कैटा का क्या था? डाउन और लिस्ट। लोगो या लोग, इसका क्या था? वर्ड और लिस्ट। सरकम का क्या था? सरकम लोकेशन था ना। सरकम का क्या था? अराउंड। लोक्यू मतलब स्पीक। और कौन का क्या था? टुगेदर। कॉन्ग्रीगेशन था ना, कॉन्ग्रीगेशन, ग्रुप ऑफ पीपल को। ग्रिगेरियस, ग्रेग मतलब क्या होता है? ग्रुप। कॉर्ड इज रिलेटेड टू, कॉर्डियल क्या था? वार्म एंड सिंसियर। कॉर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट एंड डेमो इज रिलेटेड टू पीपल। एगोग जो था लीडर। डर्मा स्किन। सॉरी, एगोग इज लीडर। इको इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ठीक है। और ग्राफ मतलब राइटिंग, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। पैट्रिया इज नेटिव कंट्री। ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।